मेंस रिया और एक्टस रियस क्राइम के एलिमेंट्स होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं मेंस रिया और एक्टस रियस के अलावा भी क्राइम के दूसरे एलिमेंट्स भी हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो देखिए, जब भी कोई एक क्राइम कमिट होता है उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, बनाने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन एलिमेंट्स को समझिए, यहां से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप समझेंगे जिसकी मदद से हमको आगे बढ़ना है। आगे के जो प्रोविजंस हैं बीएनएस के, जब अपन प्रोविजंस पे आएंगे तो प्रोविजंस जो हमारे हैं वो तभी समझ में आएंगे जब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको अगर आप समझ लेंगे तभी आप वहां बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे इन प्रोविजंस के ऊपर। अब देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके ना एलिमेंट्स हमें समझने पड़ेंगे जिससे थोड़ा सा अंदाजा हमें लगेगा, जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में बैठ पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म आगे यूज होंगे जिनका मतलब शायद आप बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं समझते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की, तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में सबसे पहला जो एलिमेंट है रिक्वायर्ड, वो है आपका ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है तो जनरली वो क्राइम या ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्व होना जरूरी है। जो बेसिकली गिल्टी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति ही गिल्टी। जैसे मान लीजिए एक जानवर ने दूसरे जानवर की जान ले ली, इससे कोई क्राइम नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। एक शेर ने एक हिरन को मार दिया, इससे कोई मतलब नहीं। ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट ही हमारे क्राइम या ऑफेंस के लिए जरूरी है, जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगे, जिसे गिल्टी किया जा सके। इसके बाद आता है मेंस रिया। देखिए, बेसिक बातें हैं ये, हो सकता है आपको लगे कि हमें तो ये सब आता है, लेकिन जैसे ही हम इसकी थोड़ी सी इंट्रिकेसी में जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि शायद उतनी क्लैरिटी हमें नहीं है जितनी होनी चाहिए इन पर्टिकुलर प्रोविजंस के रिगार्डिंग। तो देखिए, सबसे पहला एलिमेंट तो हो गया आपका ह्यूमन बीइंग। दूसरा है आपका मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। अब इसको अभी हमें डिटेल में बात करनी है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब भी एक ऑफेंस कमिट होगा उसमें एक फिजिकल एक्ट होगा और एक होगा स्टेट ऑफ माइंड। दोनों का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए सेकंड वाले को अपन कहते हैं एक्टस रियस। सेकंड को क्या कहते हैं? एक्टस रियस, जो कि फिजिकल एलिमेंट होता है किसी भी ऑफेंस का। जैसे मैंने आपका मोबाइल फोन तोड़ दिया, अब जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसका यह कि आपका एक मोबाइल था जिसको मैंने तोड़ दिया। किस स्टेट ऑफ माइंड में मैंने वो एक्ट किया, इस पे डिपेंड करता है कि वो ऑफेंस होगा या नहीं। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक ऐसा हो गया मुझसे, मेरा कोई उसमें कहीं पे भी मेरी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं है, या कोई मैंने ऐसा एक्ट जानबूझ के नहीं किया, बस ऐसे ही आपका फोन रखा था, मैंने देखा नहीं, मैं टर्न हुआ, मेरा हाथ लगा और नीचे गिर गया आपका फोन और टूट गया, तो यहां पे स्टेट ऑफ माइंड एब्सेंट है। फिजिकल एस्पेक्ट तो हुआ है कि नुकसान हुआ है, आपका फोन टूटा है, लेकिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जब तक स्टेट ऑफ माइंड मेरा गिल्टी नहीं है तब तक वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट जनरली नहीं होता। और इसीलिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों होना जरूरी है। और इसी के साथ अगला एलिमेंट होता है इंजरी। इंजरी होना जरूरी है। वो बॉडीली भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी की इंजरी भी हो सकती है, वो रेपुटेशन की इंजरी भी हो सकती है, वो माइंड की इंजरी भी हो सकती है। तो इंजरी होना जरूरी है। ये ब्रॉडली 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब आइए, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, समझने के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, वो है ये एलिमेंट। बाकी ब्रीफ तो आप हर चीज का समझ गए। ह्यूमन बीइंग जरूरी है, एक्टस रियस मतलब फिजिकल एस्पेक्ट वो जो प्रोड्यूस होना है वो जरूरी है। इसी के साथ साथ इंजरी होना जरूरी है। इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रॉपर्टी को इंजरी, ह्यूमन बॉडी को इंजरी, माइंड को इंजरी, या फिर रेपुटेशन को, हर तरीके भी, कोई भी तरीके का हार्म बेसिकली। तो दैट इज इंजरी, ये जरूरी है।